जीवनानंद दास बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक जीवनानंद दास का जन्म 1899 शून्य में हुआ था। रविंद्रनाथ के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व प्रदान किया था, उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवनानंद दास ही हैं। इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में था रविंद्रनाथ का स्वच्छंदतावादी काव्य। स्वच्छंदतावाद से अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इस कार्य में अग्रणी भूमिका जीवनानंद दास की रही। उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बसकर उसकी जड़ों को पहचाना और उसे अपनी कविता में स्वर दिया। उन्होंने भाषा, भाव एवं दृष्टिकोण में नई शैली, सोच एवं जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया। सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास का निधन एक मर्मांतक दुर्घटना में हुआ सन 1954 में। तब तक उनके सिर्फ 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे। माइनस झरापालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी तारार्तिमिर और जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता। उनके अन्य काव्य संकलन रूपसी बांग्ला, बेला अबेला, कालबेला, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुए। उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियां और 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए गए। वनलता सेन काव्य ग्रंथ की वनलता सेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। वस्तुतः यह कविता बहुआयामी भाव व्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को 1952 शून्य में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। यहाँ समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता प्रस्तुत है। यह कवि की अत्यंत लोकप्रिय और बहुप्रचारित कविता है। कविता में कवि का अपनी मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कट प्रेम अभिव्यक्त होता है। बंगाल अपने नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में सांकेतिक रूप से कविता में विन्यस्त है। इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक भंगिमा के रूप में सामने आती है। लौटकर आऊंगा फिर। कविता का पाठ खेत है जहां धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बंगाल में। नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, होऊंगा अबाबील या फिर कौवा, उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर, जो कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग। आऊंगा एक दिन बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, घुघरू लाल पैरों में, तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहां होगी ही भरी घास की। आऊंगा मैं। नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊंगा। जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसी हरे सजल किनारे पर। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, सारस अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। हिंदी भावार्थ मीनिंग। इस कविता में कवि जीवनानंद दास का अपनी मातृभूमि बंगाल के प्रति गहरा प्रेम और लगाव झलकता है। वे पुनर्जन्म के माध्यम से दोबारा बंगाल की धरती पर आने की इच्छा व्यक्त करते हैं। मातृभूमि की ओर वापसी। कवि कहते हैं कि मरने के बाद वे फिर से उसी बंगाल में लौटना चाहते हैं जहां धान के खेत और बहती नदियां हैं। विविध रूपों की कल्पना। वे कहते हैं कि शायद वे अगले जन्म में मनुष्य न बने, बल्कि एक अबाबील पक्षी या भोर का कौवा बनकर आए, जो कोहरे के बीच कटहल के पेड़ों तक उड़ता फिरे। इसका रूप। कवि कल्पना करते हैं कि वे किसी किशोरी का हंस बनकर दिन भर पानी में तैरते रहें, जहां चारों ओर हरी घास की महक हो। प्रकृति का निमंत्रण। उन्हें विश्वास है कि बंगाल की नदियां और हरे भरे मैदान उन्हें वापस बुलाएंगे। वे उसी सजल, पानी से भरे और हरे किनारे पर फिर से आना चाहते हैं। अंतिम दृश्य। वे कहते हैं कि शायद शाम को हवा में उड़ते उल्लू के रूप में या कपास के पेड़ पर उनकी आवाज में वे मिलें। अंत में वे कहते हैं कि जब रंगीन बादलों के बीच सारस अपने घर लौट रहे होंगे, तो उन्हीं के बीच वे कहीं न कहीं मौजूद होंगे। मुख्य संदेश। कवि का मानना है कि उनकी आत्मा अपनी मिट्टी से इतनी जुड़ी है कि वे किसी भी रूप में, पक्षी, जीव या प्राकृतिक दृश्य, अपनी मातृभूमि बंगाल में ही जन्म लेना चाहते हैं।